नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल स्टोरीज में आपका स्वागत है। विश्व प्रसिद्ध विक्रमशिला महाविहार बाबा बूढ़ानाथ के पवित्र भूमि पे सब भाई बहन सैनिक के प्रणाम करेजिए। दिल्ली फतेह के बाद अब भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस बिहार में है। बिहार में इस साल संभवतः अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होने जा रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने पूरी रणनीति तैयार कर ली है। वह चाहे बजट हो, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भागलपुर आगमन, इसी साल होने वाली चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। इस बार के बजट में जितना महत्व बिहार को मिला, उतना किसी दूसरे राज्य को नसीब नहीं हुआ। बजट में बिहार के लिए एक के बाद एक बड़ी घोषणा की गई। इसमें मखाना बोर्ड की स्थापना से लेकर कोसी नहर परियोजना का उद्घाटन के लिए मदद से लेकर पटना एयरपोर्ट का विस्तार तक शामिल है। इसके अलावा किसानों के लिए मखाना बोर्ड के अलावा एक और बड़ी घोषणा की गई, जो बिहार के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। बजट में घोषणा की गई कि बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट खोला जाएगा, जिससे किसानों को कई तरह के लाभ होने वाले हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर से देश भर के किसानों के खाते में करीब 20,000 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र करेंगे, जिसमें बिहार के किसानों के खाते में लगभग 1,600 करोड़ रुपए की राशि डाली जाएगी। यह राशि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त के तहत जारी की जाएगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद यह उनका पहला बिहार दौरा होगा, जिसे लेकर एनडीए कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह भी है। विरोधी दल के नेता तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी से 15 सवालों का जवाब मांगा है। कुल मिलाकर बिहार में आगामी चुनाव को लेकर सरगर्मी काफ़ी बढ़ गई है। हर पार्टी के नेता अब कमर कसकर मैदान में उतर गए हैं। सरकार ने विक्रमशिला से कटारिया तक नई रेल लाइन और रेल पुल को भी स्वीकृति दे दी है। साथियों, हमारा ये भागलपुर सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण रहा है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के कालखंड में ये वैश्विक ज्ञान का केंद्र हुआ करता था। हम नालंदा विश्वविद्यालय के प्राचीन गौरव को आधुनिक भारत से जोड़ने का काम शुरू कर चुके हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के बाद अब विक्रमशिला में भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। साथियों, एनडीए सरकार भारत की गौरवशाली विरासत के संरक्षण और वैभवशाली भविष्य के निर्माण के लिए एक साथ काम कर रही है। पूर्वी भारत में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए बिहार एक बड़े केंद्र के रूप में उभरने वाला है। बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप की स्थापना की जाएगी। यहां बिहार में कृषि के क्षेत्र में 3 नए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की भी स्थापित किए जाएंगे। इनमें से एक हमारे भागलपुर में ही स्थापित होगा। यह सेंटर आम की जर्दालू किस्म पर फोकस करेगा। भारत का कृषि निर्यात बहुत अधिक बढ़ा है। इससे किसानों को उनकी उपज की ज्यादा कीमत मिलने लगी है। कई कृषि उत्पाद ऐसे हैं जिनका पहली बार निर्यात शुरू हुआ है, एक्सपोर्ट हो रहा है। अब बारी बिहार के मखाना की है। मखाना आज देश के शहरों में सुबह के नाश्ते का प्रमुख अंग हो चुका है। मैं भी 365 दिन में से 300 दिन तो ऐसे होंगे कि मैं मखाना जरूर खाता हूं। यानी किसान हित के निर्णय लेने में हम कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे। साथियों, आज भारत कपड़े का भी बहुत बड़ा निर्यातक बन रहा है। देश में कपड़ा उद्योग को बल देने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। भागलपुर में तो कहा जाता है कि यहां पेड़ भी सोना उगलते हैं।
भागलपुरी सिल्क, टसर सिल्क पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। दुनिया के दूसरे देशों में भी टसर सिल्क की डिमांड लगातार बढ़ रही है।